हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं करा है ना तो तुम अब बचे हुए दिनों में कैसे अपना रिजल्ट 0 से 300 मतलब बेसिकली एक बहुत ही शानदार स्कोर तुम कर सकते हो। जो मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से फॉलो करना। तो जनरली देखो, अपन को लॉ और मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लाऊं, फ्लैश कार्ड्स। अब ये क्या चीज है? ये तुम्हारे पास कलरफुल इंटरेक्टिव नोट्स रहेंगे, जो तुम कहीं पे भी जा रहे हो तो इनको पॉकेट में इजीली कैरी करके बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। होता क्या है इसके अंदर? सबसे मेन चीज, इसके अंदर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, फॉर्मूला मिल जाएंगे एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, तुम इनको डेली रिवाइज करोगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे तुम टिल एग्जाम्स तक लॉ और मैथ्स के दोनों लो और सुबह एक एक घंटा दोनों को पूरा होल सिलेबस रिवाइज करो। इससे तुम्हारा रिवीजन इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा ना, मतलब तुम्हारे को मजा आ जाएगा। इनफैक्ट तुम मॉक टेस्ट वगैरह जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है, तुम उससे पहले या फिर तुम कोई भी मॉक वगैरह लिख रहे हो तो उससे पहले तुम इनको रिवाइज करो, तुम्हारे को अपने आप एक चेंज मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स के अंदर बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। और फैकल्टीज वगैरह इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करती है और ये प्रिपेयर्ड होते हैं हाईली एजुकेटेड सीएस, मतलब पूरे अपने चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह वही से प्रिपेयर करते हैं। बहुत शानदार चीज है। मॉक में तुम्हारे को बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा तुम्हारे मार्क्स के अंदर, इसलिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं, चेक जरूर करना। तो देखो, आते हैं अपन वापस वीडियो पर। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हारे को, देखो चारों सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी चारों सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली कैसे डील करते हैं, साथ ही साथ उनमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे को सिंपली क्या करना है, देखो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम समय बचा है, तो अब तो पूरी आखिरी में पूरी जान लगा देनी है। मतलब ये होना चाहिए कि भाई लास्ट इतने दिन है ना मेरे पास, इसमें तो मैं पूरा खत्म ही कर दूं। अब जितना दम है ना उतना लगा दो। देखो सबसे मेन चीज, अब क्या करना है अपन को, देखो तुम मैं ना चैप्टर मैंने जो डाल रखे हैं ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे पहले उनको करो। अब अपने पास क्या है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। देखो अपने को क्या है, इंडिविजुअली पास होना है 40+ और एग्रीगेट भी लाने 200+। एग्रीगेट देखो तुम्हारा 11-12 का अकाउंट्स वगैरह है और नए चैप्टर्स भी है, तो वो तुम नए चैप्टर देख लोगे कि कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं जो मैंने डाल रखे हैं, वो तुम चेक करोगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ वगैरह है, उनको कैसे टैकल करना है वो सब भी मैं तुम्हारे को बता दूंगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसकी वीडियो आ जाएगी हैंड टू हैंड एक दिन में। ठीक है, उसको भी चेक जरूर करना। इससे क्या होगा, तुम्हारे को ये जो सारे चैप्टर्स हैं जो 11-12 के वो, और जो तुम्हारे पास जो मैंने ईबीसी एनालिसिस वाले में बता रखे वो चैप्टर्स तुम्हें सबसे पहले कर लेने हैं। लॉ के अंदर भी मैंने बता रखा है, लॉ में ये मत कर लेना कि तुम सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वगैरह और सोगा एक्ट और कंपनीज एक्ट करके चल जाओ। भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर करके जाना। ठीक है ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं, उसके बाद अपना मैथ्स और इकोनॉमिक्स। देखो मैंने टेस्ट सीरीज भी डाली, वो जरूर चेक करना। साथ ही साथ लॉ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, तो वो तुम जरूर से जरूर करके जाना, गलती से मत छोड़ना। उनसे तुम्हारा हो सकता है पास इजीली हो जाओगे तुम उससे, अगर तुम्हारे को डर लग रहा है तो। ठीक है ना, उसके बाद अपने पास देखो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए सबसे मेन चीज है मैनेज करना। एक चीज मैं तुम्हारे को अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब इन बचे हुए दिनों के अंदर, इन 20 दिनों के अंदर जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, क्वालिटी पढ़ो। ऐसे पढ़ो एक बार में कि वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और जैसे तुम मान लो अभी पढ़ रहे हो ना, मतलब आज मैंने कुछ पढ़ा तो 2 दिन बाद सुबह उसको रिवाइज करो। ऐसे तुम, और वो रिवाइज करा उसके अगले दिन वापस तुम जब रिवाइज करोगे ना, तो जो पहले रिवाइज करा उसको वापस रिवाइज करो। मतलब अपन क्वालिटी पढ़ रहे हैं और क्यूमुलेटिव रिवीजन रख रहे हैं। दो चीजें, क्वालिटी पढ़ना है और क्यूमुलेटिव रिवीजन रखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे को बहुत ही अच्छे से सारा याद हो जाएगा। साथ ही साथ जब तुम एग्जाम में लिखोगे ना, तो तुम्हारे को ऐसा एक बार भी नहीं होगा कि यार याद नहीं आ रहा। मतलब जो तुमने करा वो तुम्हें आता। सिंपल सी चीज है ये। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या है, जो करा तो क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट सब मतलब चैप्टर्स वगैरह या फिर टॉपिक्स वगैरह, चैप्टर्स अपने मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर, टॉपिक्स वगैरह अपने लॉ के अंदर ले लो, और अकाउंट्स अपनी 11-12 के वो तुम इजीली संभाल लोगे। ठीक है ना, और बाकी जो नए चैप्टर्स है वो भी तुम इजीली संभाल लोगे। अकाउंट्स की वीडियो तुम देखोगे, इजी तुम्हारे को सब समझ आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है ना, तो ऐसे तुम पूरा कर सकते हो। सबसे मेन चीज है पढ़ाई में ध्यान। और देखो तुम्हारे को, मेरे को पता है लॉ और मैथ्स में दिक्कत आती है। मैथ्स के अंदर क्या करो, आकाश अग्रवाल की मैंने तुम्हें बताया, उनकी जितनी हो सके ना वीडियो देखना चालू कर दो। जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उससे क्या रहेगा, तुम्हारे को मतलब जो नहीं भी आते वो भी तुम देख लो यार कैसे कैसे हो रहा है, सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन हो सके सॉल्व करो। इकोनॉमिक्स में क्या है, सिंपल सा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत ही ईजी सा है। उसके भी तुम एमसीक्यूज वगैरह यूट्यूब पे सर्च मारो, खूब तुम्हें मिल जाएंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हो। लॉ का मैंने तुम्हारे को मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई थी, और अकाउंट्स में तुम एबीसी एनालिसिस देखो कि यार कौन से आइडेंटिफाई करने। उसके बाद 11-12 के अपने है ही, और जो बचे वो तुम खुद कर लो। इजीली तुम पास इजीली हो सकते हो। ये जो मैंने चीजें बताई ना भाई, सुन के मत जाना। बहुत जने क्या करते हैं, सुन के चल जाते हैं, अच्छा अरे पता है चल चल। भाई वही तो बात है, वही तुम गलती करते हो। तो बहुत ही इन चीजों को फॉलो नहीं करते ना लोग, बहुत बेकार रहता है। फिर फॉलो करो, बहुत ही सिंपल सा है। पास होना है ना, एक ही चीज है, पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट और अपने पास क्वेश्चंस, दो चीजें। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दी कैसे पढ़ने, क्वेश्चंस तुम्हारे को मैंने बता दिए। चारों सब्जेक्ट के चालू करो पढ़ाई। ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। तो यही था इस वीडियो के अंदर।